अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ नूडल्स की तरकीब दे रही हूँ। ये मैं अपने कॉलेज के ज़माने में बनाया करती थी, तो इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए हैं वो मैं आपको नोट करवाती हूँ। तो बीफ के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए आप। 1 पाव के करीब ये मेरे पास बीफ है। 1 अदद टमाटर है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया हुआ है। प्याज है, ये भी 1 अदद है और इसको भी हमने रफली चॉप किया हुआ है। 3 से 4 अदद हमारे पास ये लहसुन के जवे हैं। मसाले कुछ यूँ हैं मेरे पास। सुर्ख मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, नमक है, गरम मसाला है और काली मिर्च है। ये मसाले हमने कम क्वांटिटी में रखे हुए हैं। आप चाहें तो इसको अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं जो है ना कम मसाला भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बीफ तैयार करते हैं। ये बीफ सारे हल्दी नमक ये सब हम इसमें शामिल करने लगे हैं और इसमें हम पानी डाल के हम इतनी देर पकाएंगे कि ये हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। तो इतना पानी इसमें डाल दें कि ये गोश्त आराम से गल जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बीफ जो है वो भून चुका था और मैंने इसको रेशा रेशा कर लिया है। 2 अदद शिमला मिर्च लिए हैं जिसको मैंने काट के इन सब सब्जियों को जो है ना मैंने फ्राई कर लिया हुआ है। 2 ही कैरेट है मेरे पास और हाफ से भी कम जो है मेरे पास बंद गोभी है जिसको मैंने उसको भी चॉप करके फ्राई कर लिया हुआ था। और 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको भी मैंने चॉप करके फ्राई कर लिया था। 1 अदद प्याज है और 6 से 7 जवे लहसुन के जिनको मैंने चॉप कर लिया है। काली मिर्चें ये मेरे पास 1 टीस्पून है। नमक मेरे पास हाफ़ टी स्पून है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन पाउडर है ये मेरे पास 1 टेबल स्पून। नूडल्स को मैंने बॉईल करके रख लिया है, तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया था और उसमें मैंने गार्लिक को जो है सोते करने के लिए डाल दिया है। लहसुन जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो मैं इसमें ये प्याज शामिल कर रही हूँ और इसको भी हल्का सा फ्राई करूँगी। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका ये कच्चापन निकल जाए। अब ये इसको मैंने करते हुए तकरीबन मुझे 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें ये गोश्त जो है वो शामिल कर रही हूँ। ये रेसिपी मैं आपको अपने कॉलेज के ज़माने की दे रही हूँ जिस तरह मैं बनाती थी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें ये तमाम सब्जियां शामिल कर रही हूँ और इनको मिक्स करती हूँ। अब ये मैं इसमें सारे नूडल्स शामिल कर रही हूँ और इनको तेज़ आंच पे आपने करना है ताकि ये सही फ्राई हो और आंच इसकी बिल्कुल तेज़ रखनी है। इसमें ये तमाम जो मैंने काली मिर्च और नमक रखा था ये मैं शामिल कर रही हूँ। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें और इसको हम तेज़ी से इसको फ्राई करेंगे। इस तरह कर करके हम इसको मिक्स करते हैं। काली मिर्चों के मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ कि जूं वक्त गुजरता है ये तेज़ होती जाती हैं। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। बीफ नूडल बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।